हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में साइंस जीके से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। जो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है, कितनी हड्डियाँ होती है, तो मानव खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 हड्डियाँ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का पहले से सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। जो मनुष्य के हृदय जो 1 मिनट में धड़कता है वो कितनी बार धड़कता है, तो जाएगा आपका 72 बार, यानी 72 बार धड़कता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। जो स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होता है प्रति मिनट दोस्तों, ये कितनी होती है, तो हो जाएगा यहाँ पे 16 से 18 बार। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 16 से 18 बार। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मस्तिष्क का जो वजन होता है कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। जो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ये होती है फीमर में, यानी जांघ में होती है। ऑप्शन यहाँ पे ये जांघ करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीमर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये कहाँ पर होती है, ये होती है स्टिपेज में, यानी मध्य कर्ण में होती है। ऑप्शन सी मध्य कर्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है कहाँ पर होती है, तो ये आपका जबड़े की हड्डी होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी जबड़े की हड्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। जो मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है केलोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे सी केलोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नजर बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है ये होता है 120 से लेकर 80 के बीच में होता है। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 120 से लेकर 80 के बीच में। अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। जो शरीर में जो रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, कितना समय लगता है, तो यह 23 सेकेंड लगता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, 23 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। जो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है कितने प्रतिशत होती है, तो हो जाएगा 65 से लेकर 80% जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 से लेकर 80%। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर कितना प्रतिशत होता है। जो रक्त की मात्रा है वो शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है, तो हो जाएगा 7% होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी 7% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। जो मनुष्य के शरीर में जो खून होता है, रक्त होता है, कितना होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 से 6 लीटर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का 5 से 6 लीटर के बीच में खून होता है मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ऑप्शन यहाँ पे बी 7.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को जो शुद्ध करने वाला अंग है कौन सा अंग है, तो हो जाएगा किडनी। ऑप्शन यहाँ पे डी किडनी, जो कि रक्त को शुद्ध करता है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है। कितने दिन का दोस्तों लाल रक्त जीवन काल होता है कण का दोस्तों, तो हो जाएगा 20 से लेकर 120 दिनों तक होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 से लेकर 120 दिनों तक। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है ये होता है 2 से 4 दिन का। ऑप्शन यहाँ पे सी 2 से 4 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, ये सब क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है। भोजन का जो पाचन क्रिया है ये कहाँ से आरंभ होता है, तो ये आपका मुख से ही भोजन का जो पाचन क्रिया है वो आरंभ हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख से। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है ये होता है आपका छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, छोटी आंत। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है, तो हो जाएगा लीवर, जो कि शरीर के अंदर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है कौन सा है, तो हो जाएगा त्वचा, जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी पासलियाँ पाई जाती है। बार बार एग्जाम में आते रहता है ये क्वेश्चन कि कितनी जोड़ी पासलियाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 12 जोड़ी पासलियाँ। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 12 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आते रहते हैं, 2025 के किसी भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कितनी संख्या में हड्डी होती है, तो हो जाएगा 206 हड्डी होती है। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी 206 करेक्ट आंसर हो जाएगा 206। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। मांसपेशियों की जो शरीर में कुल संख्या है 639। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 639 ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है लार में कौन सा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, यह पाया जाता है टाइलिन। ऑप्शन यहाँ पे सी टाइलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। यानी जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सी कोशिका है, तो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। अमीनो अम्ल की दोस्तों कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के लिए संख्या कितनी है, तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्ल की संख्या शरीर में। अगला क्वेश्चन है शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। यहाँ पे मुद्रा लिखा हुआ है लेकिन ये मूत्रा होगा दोस्तों। कितना मूत्र बनता है प्रतिदिन, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र बनता है शरीर में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 से 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मूत्र किस कारण दुर्गंध करता है। जो मूत्र दुर्गंध करता है, गंध करता है दोस्तों, किस कारण, यह करता है यूरिया के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी यूरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है। जो शरीर में जो विटामिन ए रहता है ये कहाँ पर रहता है, तो यह लीवर में रहता है विटामिन ए। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। अगला क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। जो शरीर का जो नॉर्मल तापमान होता है वो होता है 37 सेल्सियस। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 सेल्सियस। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो 2025 के एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक दोस्तों हड्डी पाई जाती है कहाँ पर, तो यह पैर में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी पैर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ही पूछे ही गए हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक बार ना हो तो 2 बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। जो मुख में जो स्टार्च का जो शर्करा का पाचन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो होता है टाइलिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी टाइलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं। इनमें से कौन दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पे कार्निया, जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं, ये आँख का हिस्सा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आंत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, यकृत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है और पित्ताशय भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। यहाँ पे बी, सी और डी तीनों पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। जो दुग्ध प्रोटीन को जो पचाता है वो कौन सा एंजाइम पचाता है, यह पचाता है रेनिन एंजाइम। ऑप्शन यहाँ पे ए रेनिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाते हैं। जो ज़्यादातर जो पोषण तत्व है रक्त में कहाँ से आते हैं, तो ये छोटी आंत से आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।